Hey guys, welcome to Nitpit X. This is Vayazay, this is Nikhil. और हमने फाइनली नया कंटेंट देख लिया है एंड टुडे वी हैव 3 मूवीज टू डिस्कस. तीनों की Yes. तीनों मूवीज एक्साइटिंग है. सो लेट्स स्टार्ट विथ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया स्टारिंग शाहिद कपूर एंड कृति सैनन. सो निखिल, व्हाट्स योर थॉट्स अबाउट द मूवी विदाउट एनी स्पॉयलर्स? I guess this movie basic story तो वही बता रखा है कि he falls in love with a robot. मतलब शाहिद कपूर उसका नाम आर्यन होता है and the robot name is सिफ्रा. वो डेवलप उसकी मौसी करती है. बट ओवरऑल द कॉन्सेप्ट स्टोरी कोई न्यू नहीं है बट मुझे को लगता है ये सस्ता जैसे वो हर मूवी बनाने की कोशिश की है विदाउट एनी लॉजिक्स और एनीथिंग. आई डोंट थिंक इट्स अ गुड वॉच एंड स्टोरी वाइज का भी कुछ वो ग्राफ नहीं दिखता है कि ये स्टोरी डेवलप हो रही है या अभी यहाँ से डिक्लाइन होगी. सो आई डोंट थिंक मेरे को पर्सनली अच्छी नहीं लगी मूवी. देर आर सेवरल रीजंस बट आई गेस विल स्टार्ट विथ गुड थिंग्स क्या देन विल कम हाँ, टू तो अब जो मतलब बैड पसंद आया थिंग्स. ना वो आप बताओ कि इसमें मूवीज में जो अच्छी चीजें आपको लगी वो कौन कौन सी थी? पसंद मेरे को अगर आया होगा तो बस ये आया होगा कि हाउ रोबोटिक्स इंजीनियरिंग गोना चेंज आवर फ्यूचर. तो वो टॉपिक और कॉन्सेप्ट ही मेरे को अच्छा लगा बट वो कॉन्सेप्ट ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. आई नो रोबोटिक्स इज एआई और मशीन लर्निंग ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है तो उसको बहुत अच्छा था बट ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. शाहिद कपूर की एक्टिंग भी नहीं अच्छी थी और कृति सैनन इवन शी प्लेड अ रोबोट हु हैज नो फीलिंग्स बट फिर भी उसके इमोशंस वगैरह इतने नहीं अच्छे लगे मेरे को. तो अच्छा तो बहुत टफ टू फाइंड आउट था बट यही अच्छा लगा कि मूवी थोड़ी जल्दी खत्म हो गई. 2.5-3 घंटे की नहीं थी तो वो जल्दी हो गया. बस ये रोबोटिक्स वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि उसकी जॉब अच्छी होती है वो यूएस में आता है. उसके अलावा द मूवी मेक्स नो सेंस. ओके. इवन लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ सो इट वाज लाइक एन एवरेज वॉच. मैं इसको अच्छी मूवीज़ की कैटेगरी में नहीं रखूँगा. इसके कई सारे रीजंस हैं बट इफ़ आई हैव टू फाइंड गुड थिंग्स अबाउट दिस तो आई थिंक इसका म्यूज़िक मुझे थोड़ा अच्छा लगा. 2-3 सॉन्ग्स है जैसे लाल पीली अखियाँ हो गया विच इज़ लाइक अगेन राजस्थानी सॉन्ग से लिया गया है एंड देन अगेन अखियाँ गुलाब है तो उसकी बीच से वाइब सारी अच्छी है. सो म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट वाज एन ओके थिंग. सो कुछ गाने यू एक्चुअली एन्जॉय सो आई कैंडी के जैसे वो लाइक लगते हैं. एक्टिंग वाइज आई थिंक एवरेज ही एक्टिंग से इतना कुछ स्कोप था ही नहीं बिकॉज इस मूवी में कंसेप्ट हालांकि बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था. इफ़ इस मूवी के ऊपर स्टोरी पे स्क्रीन प्ले पे ऊपर थोड़ा सा और काम किया जाता ना, थोड़ा सा और मेक सेंस वाली जो बात होती है ना कि ये सारी चीज़ें मेक सेंस करेगी या नहीं करेगी उसके ऊपर थोड़ा और ध्यान दिया जाता तो आई थिंक ये मूवी थोड़ी और बेटर बन के आ पाती. बट यही है कि वो जैसे सिफरा बोलती है ना ठीक है तो ठीक ही है. इस टाइप की मूवी है. विदाउट एनी स्पॉयलर्स तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा. और डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड निखिल विदाउट एनी स्पॉयलर्स? यस म्यूजिक इज बाय सचिन जागीर. तो वो Yes, लाल पीली अखियाँ सचिन को जागीर, उन्होंने yes. रिमिक्स किया है. वो भी इतना हिट नहीं किया है बट इट्स ओके. अभी आजकल यही चलता है सारा ओल्ड फोक को ही रिमिक्स में डालते हैं. सो लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर राइटर्स डायरेक्शन एंड script wise शाहिद कपूर प्लीज यू नो टर्न योर करियर अराउंड बिकॉज कबीर सिंह के बाद आई डोंट थिंक कोई अच्छी मूवी साइन की एक्चुअली है. इशू यही है ना कि ही इज एन अमेजिंग एक्टर बट उसको जो स्क्रिप्ट चॉइस की वो होती है ना कि यार मेरे को ये अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए ये अच्छा स्क्रीन प्ले वो चॉइस में कहीं ना कहीं वो सेट नहीं हो रहा है उनके साथ. तो आई थिंक दैट्स वेयर ही नीड्स टू फोकस कि यार ये कुछ करे नहीं करे तो सिलेक्टिव थोड़ा होना चाहिए या फिर कुछ बेटर वर्जन यू नो वो कुछ बेटर स्टोरीज के साथ आए. इसके लाइक कंसेप्ट सही था बट वो स्टोरी स्क्रीन प्ले नहीं अच्छा था. कृति सैनन also Yeah. मिमी में she performed so well but now you know इतना बेकार स्क्रिप्ट she chose so वो बहुत improve हो सकता है उस पे. But I guess it's okay. कभी कभी होता है ना. I heard of one interview of Kristen Stewart Twilight वाली बंदी. उसने बोला कि when I do movies I do one for me one for them. So maybe they did this movie one for them. Them means audience. So maybe इन्होंने audience के लिए की होगी. बाकी I personally don't recommend this movie, you know, rather than just chill और कुछ और देख लो. ठीक है चलो अभी अपने थोड़े और डीप में जाने वाले हैं तो इसलिए मैं स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ. अब हम स्पॉयलर्स में जाएंगे थोड़ा और डिटेल में कि हमको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा. जैसे इसकी लिस्ट बहुत लंबी है जो कि अच्छी नहीं लगी है. सो निखिल लेट्स टॉक अबाउट कि क्या अच्छा नहीं लगा और डिटेल्स में बात करेंगे कौन कौन से सीन्स आपको नहीं मज़ा आया
मुझे एक तो बिल्कुल पसंद नहीं आया कि हाउ रोबोटिक इंजीनियर एक अपनी मौसी के घर जाता है और एकदम ह्यूमन लाइक रोबोट को पहली बात तो वो खुद ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि ये रोबोट है और वो उसको ही फेल इन लव विद दैट रोबोट शिफ्रा प्लेड बाय कृति सानन और उसको फिर वो ट्रांसफर करके इंडिया लेके आता है फिर वो घर वालों से उसको ऊपर प्रेशर होता है कि उसको शादी करनी है तो वो रोबोट से शादी करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन कैरेक्टर है वो ही इतना डम है और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी फैमिली भी बिलीव करे कि ये रोबोट नहीं है ये लड़की है सो वहीं से मैं आई वाज पुट ऑफ कि ये कैसे हो सकता है यहाँ पे ना वो दो पॉइंट ऑफ व्यूज आ जाते हैं कि एक साइड ही इज अ रोबोटिक इंजीनियर ही इज एक्सट्रीमली मास्टरमाइंड और ऑन द अदर साइड ही इज फॉलिंग इन लव विद अ रोबोट जो कि उसको बाद में पता चलता है देन अगेन स्टिल ही इज इन लव विद द रोबोट विद द फैक्ट दैट यू नो वो ऑलरेडी रोबोट है एंड देन ही कांट इवन फाइंड आउट कि यार ये रोबोट है तो ये दोनों चीजें ना बैलेंस आउट नहीं हो पाती है कि यार ही इज अ मास्टरमाइंड ऑफ दिस होल थिंग यू नो उसकी मौसी बोलती है कि यू आर अ ब्रिलियंट माइंड तो वो ब्रिलियंट माइंड ऐसे चुटकियों में पता चल जाएगा कि यार दिस इज अ रोबोट दिस इज नॉट अ ह्यूमन थिंग सो दैट्स व्हाट माय कंसर्न कि यार इफ यू कांट इवन फाइंड आउट कि दिस पर्सन इज अ रोबोट आई थिंक बहुत सारे इंस्टेंसेस थे वेयर यू कैन सी एक्चुअली कृति सनन के जो रिस्पॉन्सेस थे वो रिस्पॉन्सेस ह्यूमन नहीं लग रहे थे कि यार ये सारे रिस्पॉन्सेस लाइक दैट सीन कि तुमने कभी सिगरेट पी है तो कि मैंने कभी ट्राई नहीं की फिर वो एक बार में सिगरेट पीती है सो वो शी डजंट कफ कांसती नहीं है वो वहीं से पता लग जाना चाहिए और उसके सारे रिस्पॉन्सेस एकदम शॉर्ट एंड स्वीट और वही थे बहुत लंबी लंबी लाइंस नहीं आ रही है फेशियल एक्सप्रेशंस पे इतना वो प्ले अराउंड नहीं कर लिए तो आई थिंक कोई भी इजीली फाइंड आउट कर लेता कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन सो वही है एंड देन इस वो कंसेप्ट था ना कि इतना बड़ा वेग है कि नाउ यू आर गेटिंग अ रोबोट एंड यू आर गेटिंग मैरिड टू दैट रोबोट तो वो उसको इंडिया में लेके आना फिर इंडियन पेरेंट्स के और अपने इंडियन के पेरेंट्स कैसे ऐसे चुटकियों में फाइंड आउट कर लेंगे कि यार ये रोबोट ही है इंडियन पेरेंट्स आर रियली रियली ब्रिलियंट उनके सवाल ही होते हैं बेटा तुम क्या खाती हो क्या सोती हो वहीं से हमारा स्टार्ट होता है और वैसे कुछ सवाल उन्होंने किए ही नहीं which is total denial था इस मूवी में तो वो लाइक यू कांट डाइजेस्ट द फैक्ट कि यार फैमिली में से कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि एक्चुअली फाइंड आउट करता है कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस यू नो वुमेन इसमें बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे और वही है यार और एक तो मेरे को कैरेक्टर डेवलपमेंट जरा भी पसंद नहीं आया देयर इज नो कैरेक्टर डेवलपमेंट फॉर शाहिद कपूर कि व्हाई ही इज नॉट रेडी टू गेट मैरिड व्हाई इज नॉट रेडी टू यू नो फॉल फॉर अ वुमन और सडनली उसको लाइक प्यार होता भी है तो वो रोबोट से प्यार करता है तो व्हाट्स रियली हैपनिंग विद हिज लाइफ that is not ready to fall in love with a woman who is not really ready to date any woman and then suddenly he is falling for a like robot तो वही है कि यार उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए था कि if you actually वो psychological if you see तो what he's doing it's a big fraud to his family तो जो भी एक वेल रेज्ड पर्सन होता है ना वो इतना वो नहीं करेगा यार अपनी फैमिली के साथ इतना बड़ा तो वो चीट नहीं करेगा आई कॉल दिस चीट इट्स अ फ्रॉड यू नो तो अपनी माँ के साथ अपने ग्रैंडपा के साथ हर किसी के साथ इफ यू सी देयर इज अ सीन जहाँ पे उनके लाइक ग्रैंडपा को बेहोश हो जाते हैं देन हॉस्पिटल में वो सीन है वेयर यू कैन एक्चुअली सी द इमोशंस के यार उसके ग्रैंडपा इतने हैप्पी है ही वांट्स टू सी हिज यू नो ग्रैंडसन गेट मैरिड हाँ कि यार मेरे को तेरे को देखना है शादी होते हुए एंड यू स्टिल चूज टू नॉट टेल ऑल ऑफ योर यू नो फैमिली मेंबर्स के यार दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एनीथिंग इट्स रॉन्ग तो वो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर पे सवाल तो आता है कि यार व्हाट यू आर डूइंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग यू आर चीटिंग योर ओन फैमिली यू आर डूइंग अ फ्रॉड तो वही था कि यार कैरेक्टर डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए था व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉट देयर तो यही था और उसकी मौसी जो इतनी बड़े लेवल की इंजीनियर है उसकी यूएस में इतनी रोबोटिक्स की कंपनी है और वो कृति सानन जैसी लड़की को एज अ बटलर रख के बैठी है एंड फिर अपने जो भी है भांजे को बुलाती है और मतलब इट डजंट मेक सेंस कि तुम कैसे एक रोबोट को ऐसे इवन लाइक हम दिमाग बंद करके भी देखेंगे ना तो ये डाइजेस्ट नहीं होगी बिकॉज इट्स टू वेग स्टोरी लाइन टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट अगर लेट्स से आपने बना भी लिया ऐसा रोबोट जो कि एक्सट्रीमली अमेजिंग है यू कांट इवन फाइंड आउट कि ये है तो यू वॉन्ट गिव इट टू जस्ट बिकॉज यू नो अपने भांजे को दे दिया अपने किसी रिलेटिव को दे दिया कि हाँ भाई तू चाह जो भी करना है कर इट डजंट रियली वर्क लाइक दैट इसके कुछ रेगुलेशंस होता है किसको कुछ यू नो उस हिसाब से उस एनवायरनमेंट को उसको टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है सब चीज का ये सब था इंटरवल के पहले का इंटरवल के बाद जब उसकी फाइनली उसके साथ शादी हो जाती है उसके बाद वो आई थिंक एक सबसे मेरे को ये लगा कि लास्ट एंडिंग में ऐसा है
कि लाइक शॉर्ट सर्किट की वजह से देयर इज समथिंग गोइंग Malfunction. रॉन्ग, मेल फंक्शनिंग हो जाती है कृति सनन के पूरी वो मशीनरी में। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि ये दीज आर द बेसिक थिंग्स कि यू मेक श्योर कि दीज थिंग्स डोंट रियली हैपन। Yes. तुमने कि उसका यही QA तो रहा। किया होगा, उसका हाँ, क्वालिटी चेक देयर हैज टू बी सम कोड्स के यार ये कुछ भी मेल फंक्शन कर सकती है, चार्ज में ये हुआ। तो अभी इफ यू सी रिसेंट फोन्स के चार्जर्स में भी ऐसा आता है कि कुछ भी लाइट चली जाए तो वो बिगड़ नहीं जाते यार। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग्स कि यू नीड टू मेक श्योर कि, और ये तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, दिस इज लाइक बिगेस्ट थिंग यू आर शोइंग के ऐसा तो लाइक दुनिया में है ही नहीं। तो ये थिंग्स मेक सेंस नहीं करती है कि यार मेल फंक्शनिंग ऐसे रैंडमली हो गया, मेमोरी रैंडमली वाइप आउट हो गई, कुछ भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड और कर लिया। वो वही चीजें याद रखती है जो उसको उसने बोला था नहीं करने को, और वो वही चीजें करती है। तो ऐसा कौन सा स्पेसिफिक माल फंक्शन है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टोरी तुमने ये किया कि हाँ रोबोट को ही हमने विलन बना दिया, तो आई डोंट ब्लेम यू गाइस द मेकर्स ऑफ द मूवी। दैट इज व्हाई वी आर ऑन द सेम पेज कि एटलीस्ट कंसेप्ट अच्छा था, बट उसके लिए उसके ऊपर जो स्क्रिप्ट पे काम करना चाहिए था, स्टोरी ऐसे बिल्डअप करनी चाहिए थी कि हाँ कुछ मेक सेंस लगे, सो नो वी एक्चुअली बिलीव कि हाँ ये सच में हो सकता है। तो वो नहीं हुआ। और एक फैक्टर ये भी था कि इफ़ यू आर शोइंग ट्रू लव, तो एक वो रियलाइजेशन होना चाहिए था शाहिद कपूर के कैरेक्टर में कि यार कुछ भी हो इन द एंड शी इज़ रोबोट, तो उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएगी। तो वो ना वो एक्चुअली नहीं इतना दिख पाता। यू एक्चुअली सी कि वही है कि यार कितना भी वही है कि नहीं हो पाता यार वो। अभी आई डोंट realization होना चाहिए थिंक रोबोट्स के ऊपर कोई मूवीज बनने वाली है बॉलीवुड में इस मूवी के बाद। एंड द वर्स्ट इट्स पार्ट अ इज वेरी बैड टेक। वर्स्ट पार्ट इज जानवी कपूर एंड में आती है, उसका स्पेशल अपीयरेंस है, एंड दे टेल के टू बी कंटिन्यूड के अभी भी उसके सेपरा के माल फंक्शन के बाद, उसकी फॉर्मेटिंग के बाद अभी भी उसके मन में वो फीलिंग्स है शाहिद कपूर आर्यन के लिए, which is like ऐसा कैसे हो सकता है यार। रोबोट इज अ रोबोट, मशीन इज अ मशीन, तो उसमें वो फिर ह्यूमन इंटरेक्शंस कैसे डाल दिया तुमने। So I guess we don't recommend this हाँ, movie. we don't really And, issues बहुत सारे हैं, like you can't even replicate the real skin of a people। तो वही है कि रोबोट में वो रियल स्किन भी नहीं आएगी, तो यू एक्चुअली टच यू कैन फील कि ये नहीं है, सेट नहीं होगा, तो फिर उसकी वार्मथ हो रही है। I don't know why they went with this title तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, because उलझाने जैसा कुछ भी नहीं था कृति सनन ऑडियंस की को ही बातों उलझा में। दिया भाई। हाँ, उसकी सारी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें थी। तो प्लीज मेक श्योर अगर तुम टाइटल चूज कर रहे हो मूवी का तो पूरा उसके अराउंड रिवॉल्व होना चाहिए मूवी। ये एक्चुअली क्या हुआ, राइटर्स ने ऐसा कि मैं तुमको अपनी बातों में उलझा रहा हूँ, तुम इसमें उलझो। तेरी बातों में उलझा जिया, कुछ भी नाम रख दिया। तो हाँ वही था कि मतलब वो एवरेज जैसी है, लोग लड़कों की फैंटेसी होती है ना, तो इफ यू आर लाइक होपलेस रोमांटिक हो तो एक बार देख सकते हो, बट वी डोंट रेकमेंड इट वाचिंग इट। इट्स ए कंपैरेबल कंपैरिजन में लेकर बहुत सारे तो फिर रोबोट से ही एडजस्ट करना पड़ेगा शायद, वो वाला कोई सीन हो तो आई डोंट नो। लड़कों की जो फैंटेसीज होती है ना कि मेरे को रोबोट चाहिए ऐसी, तो उसके लिए इफ यू वांट टू सी, बाकी वी हैव वॉकिन फिनिक्स की हर मूवी है व्हिच इज अमेजिंग, ब्लेड रनर है, तो वो उसमें एक्चुअली यू नो एक्चुअली सी द रियलिस्टिक, उसमें लॉजिकल थिंग्स बहुत ज्यादा बेटर है कंपेयर टू दिस मूवी। So yeah, stars I will give, you know, -1 होता तो मैं -1 भी दे देता star. How many stars would you give? I think I'll go with 1, I guess। हाँ, that वो भी म्यूजिक और म्यूजिक के लिए दिया होगा, म्यूजिक की वजह से, एंड कंसेप्ट इतना वो यूनिक फाइंड किया उसके लिए, बाकी there's I don't think बाकी it's a flop. It released on just Friday 2 days back, and what do you think the collections are? I mean, I don't think they're great. इतने ग्रेट तो नहीं है इसका बजट, आई थिंक उसके हिसाब से तो ये फ्लॉप ही जाएगी। आई डोंट थिंक सेकंड पार्ट उन्होंने अनाउंस किया, बट आई डोंट थिंक ये लोग बनाएंगे बिकॉज नहीं, पोटेंशियल नहीं दिख रहा है इसमें सेकंड पार्ट में। उलझ जाएगा उसमें ज्यादा। इवन लेट्स से इस मूवी के मेकर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर बना ही रहे हो सेकंड पार्ट तो प्लीज किसी चेंज द कास्ट और रोबोटिक इंजीनियर्स को हायर करो यार, उनको पूछो कि एक्चुअली में रोबोटिक्स क्या होता है, ऐसे एक टीम खड़ी करो कि जो स्पेसिफिकली ये सब लॉजिकल थिंग्स देखे, हाँ डू सम रिसर्च एंड देन कम अप विद थिंग्स के हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। देयर इज वेरी यू नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड रोबोट्स, तो वही है। Yeah, I guess that's it. Yes, next Second movie is another new release on Netflix. It's called Bhakshak and starring Bhumi Padnekar and that's Saurabh. यार मुझे मस्त उसका सीन याद आ गया। भूमि पेडनेकर तो है ही इस मूवी में, और इसमें ये भी है सौरभ शर्मा। नहीं अरे That Mishra.
अरे संजय मिश्रा, हाँ यस संजय मिश्रा। गाइस मेरा दिमाग ये तेरी बातों ने उलझा चिया में खत्म कर दिया है मेरी ब्रेन डैमेज हो चुकी है। तो संजय मिश्रा है और हमारे बेस्ट सीआईडी के अभिजीत हमारे चहीते, वो सबसे बेस्ट चीज है इस मूवी की। क्या नाम है उनका? चुमन ऐसा कुछ सीआईडी। अरे क्या नाम था, एक सेकंड में देखना पड़ेगा, एक सेकंड गाइस। तो जब तक ये देखता है आई एम जस्ट सेइंग उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ही प्लेड एज अ करप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है। बट वी विल स्टार्ट विद द स्टोरी के सो शी इज अ क्राइम रिपोर्टर मोस्टली। बिहार के एक छोटे से गांव में शी इज अ लोकल रिपोर्टर। और आदित्य श्रीवास्तव नाम है। एक्चुअली सीआईडी में हम इतने घुस चुके हैं ना, तो उनका रियल नाम अभी वही अभिजीत ही लगता है, आदित्य श्रीवास्तव। इज फेनोमेनल एक्टर। हां वो बाय द वे उनका रोल काफी अच्छा लगा। तो मूवी स्टार्ट्स विद दिस गर्ल गेटिंग न्यूज़ के ऐसा कुछ हुआ है, किडनैपिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कुछ ट्रेस मिला है। सो शी जस्ट रिपोर्ट्स के ऐसा होता है एंड देन उसको डीपली पता चलता है कि ये इतनी छोटी सी न्यूज़ नहीं है, काफ़ी जो ऑर्फन्स होते हैं उनको अलग जगह ले जाया जा रहा है और उनका कोई ट्रेस ही नहीं है। एंड फिर जैसे मूवी डेवलप होती है शी फाइंड्स आउट मोर कि उनके साथ कितना गलत हो रहा है। इट्स अ ऑनेस्ट रिपोर्टर की पूरी कहानी है। दिस स्टार्ट्स लाइक दिस राइट? हाँ आई थिंक वैसे ही स्टार्ट होती है, बट विदाउट स्पॉयलर्स इफ आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, आई थिंक I'll call it a below average movie to be honest। मैं ऑनेस्ट ही रहूँगा। मैंने इससे बेटर क्राइम थ्रिलर मूवीज बॉलीवुड में ही देखी हुई है। आई एम नॉट इवन गोइंग यू नो फार अवे, तो इंडस्ट्री चेंज नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी अच्छी मूवीज हैं। बट आई थिंक यार इसमें वही था कि एक जो इमोशनल फैक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं सेट नहीं हो पाया। स्टोरी बहुत ही तगड़ी स्टोरी थी। इफ यू एक्चुअली सी, इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। इफ यू एक्चुअली सी, इस ये इतनी बड़ी स्टोरी थी ना कि यार यूजुअली हम जो स्टोरीज देखते हैं ना, वो एक वुमेन के अराउंड रिवॉल्व करती है या दो लड़कियां होती है। इसमें यू एक्चुअली हैव अ होल बंच ऑफ वुमेन, वो भी सारी की सारी अंडर एज है। तो इफ यू एक्चुअली एनालाइज ना, हाँ सारी की सारी माइनर्स है। और ये बहुत बड़ी बात है स्टोरी के लिए कि इफ यू आर शोइंग दिस स्टोरी। एंड आई थिंक दिस इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। आई जस्ट डिड माय रिसर्च और उसमें मेरे को ये पता लगा कि ये मुजफ्फरनगर के में है। एंड सोशल साइंस TISS जो टाटा का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा रिसर्च किया था। टीम ऑफ 7 इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने सर्वे किया था 110 इंस्टीट्यूट से। उनका एम यही था कि हम ऐसी फैसिलिटीज़ को सर्च करें जिनसे कि शॉकिंग जो सेक्सुअल अब्यूज़ का उनको मिला। फिर ये इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबा चला था। फिर 34 आउट ऑफ 42 गर्ल्स थे वो सब्जेक्टेड टू हॉरिफिक ट्रीटमेंट। सो ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है, लूजली बेस्ड ऑन 2018 इवेंट। सो यस आई एग्री, बहुत ज़्यादा इसमें हम स्कोप था स्टोरी में कि हम उसको कर। बट लेट्स हैव इफ वी आर गोइंग ऑन टू स्पॉयलर्स, व्हाट डू यू थिंक निखिल के स्पॉयलर्स में, हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी? डिड इट लाइक वर्क फॉर यू? डिड इट मेक यू इमोशनल? वो हिट करती है नहीं करती है? व्हाट्स योर ओपिनियन? आई थिंक भूमि पेडनेकर ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ अ व्यूअर, बट बिकॉज क्योंकि जो उसकी सीन्स हैं मोस्टली क्या कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो हमारे में स्टिक करते हैं। आई डोंट थिंक कोई इस मूवी का एक भी ऐसा सीन है जो मेरे मेमोरी में अभी तक स्टिक कर रहा है। और ये मूवी मैंने कल रात को ही देखी है, बिकॉज इनफैक्ट ये 2 दिन पहले ही आई है नेटफ्लिक्स पे। इट्स ट्रेंडिंग ऑन नंबर 2। तो वो लेकिन कॉन्सेप्ट और उसमें नहीं, उस बंदी ने बहुत ट्राई किया कि वो मूवी हो। एक्चुअली अगर क्राइम कैन नॉट हैपन विदाउट क्रिएटिंग अ सस्पेंस। सस्पेंस जैसा कुछ नहीं था। और ये भी इन्होंने नहीं बताया कि कैसे धीरे धीरे उसको सुराग मिले, फिर वो किया। एंड में वो बस सुराग ढूंढती है, फिर वो SP जो बंदी होती है उसको वो करती है। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पॉयलर्स राइट? तो वो SP भी फिर उसको बोलती है और सबूत लेके आओ। तो मेरे को अभी तक नहीं पता कि वो कैसे सबूत ढूंढ के ले आई, तो कुछ सेंस नहीं था। सो आई थिंक इसको एवरेज स्टार्स भी 2 और 3 मिले, अनुपमा चोपड़ा और उन सब से। सो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ कि कुछ सस्पेंस नहीं क्रिएट कर पाए। एज मुझे डॉक्यूमेंट्री ज्यादा लग रही थी इंस्टेड ऑफ अ मूवी, बिकॉज मूवी इज ऑल अबाउट कैरेक्टर्स, डायलॉग, बट इवन सीन्स, सस्पेंस। डॉक्यूमेंट्रीज आर, उसमें भी डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू दिस मूवी। इसमें डिटेल्स और वो सब बहुत ज़्यादा मिसिंग है, फोकस इतना नहीं किया गया। और सबसे बड़ी मुझे जो कमी लगी इसमें वो थी किसी के भी परफॉर्मेंसेस स्टैंड आउट होती ही नहीं। जैसा निखिल भाई ने बोला
कि किसी के पास ऐसा कोई चांस था ही नहीं कि वो एक्टिंग का वो दिखा सके कि यार वो दिस इज द मोमेंट वेयर यू एक्चुअली बॉयल द ब्लड ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग, राइट? सो इफ यू आर सीइंग अ वुमन गेटिंग टॉर्चर्ड, तो वो अंदर से खून खोलना चाहिए कि यार दिस शुड नॉट हैपन, अंदर से गूज बम्स आने चाहिए कि यार दिस इज रियली गोइंग इन अ डार्कर फेज, तो वो यू कांट फील, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं इसकी कास्टिंग भी थोड़ी वीक है, मुझे ऐसा लगा। आदित्य श्रीवास्तव को छोड़ दे तो बिकॉज ही इज परफेक्टली कास्टेड, बट इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट, इसके स्क्रीन प्ले बहुत ही लेजी है, इसकी स्टोरी का कुछ स्टार्ट नहीं है, एंड नहीं है, तो इसकी बहुत वेग स्टोरी है। कोई भी कहीं से न्यूज उठा के ले आया और एंड में सिर्फ वो पकड़ा गया विलन, तो स्टोरी भी नहीं दी कि ये ऐसा होता क्यों है और गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती है कि माइनर्स को अगर तुम अलग शेल्टर होम्स में भेज रहे हो तो वो रजिस्टर्स में उनका नाम क्यों नहीं है, और ये पूरा ये ट्रैफिकिंग का रैकेट कैसे स्टार्ट हुआ उसका भी कोई बैक स्टोरी नहीं है। सो देयर हैज टू बी अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि यार ये सब कन्विंसिंग लगना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली हैपेंड, तो वो ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाए, दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। और वही है कि यार जस्ट फॉर द सेक ऑफ के हमें रियल इंडिया दिखाना है, बिहार यूपी और ये, उसके लिए गाइस डोंट मेक मूवीज। गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक स्टोरी थी, कैरेक्टर्स थे और एक पर्पस था एंड तक, इसलिए वो मूवी ने इतना रेवोल्यूशन लाया। ये उसके ही जॉनर की मूवी है बिहार और वो सब, बट उनमें भी काफी स्कोप हो सकता था। एक वो भी था, इफ यू एक्चुअली सी के मूवी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिखाया है, नॉट इवन सिंगल पर्सन इन दिस मूवी, चाहे वो पुलिस हो, पुलिस का कमिश्नर हो या कोई भी बंदा हो, नॉट इवन सिंगल पर्सन इज इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग दिस केस और इंटरेस्टेड अबाउट दिस। ऐसा नहीं होता यार बिहार में। इट्स लाइक आई टॉक टू बिहारी पीपल, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, तो इट्स लाइक ऐसा नहीं होता कि सारे पीपल बैड होते हैं। देयर इज नो पर्टिकुलर वे कि कुछ लोगों को कोई पड़ी ही नहीं है इतनी सारी बच्चियों की, देयर इज नो वे, तो वो अनबिलीवेबल वाला फैक्टर आ जाएगा, कोई ना कोई तो आएगा ना यार। तो वही इशू है। संजय मिश्रा को इन लोगों ने कंप्लीटली वेस्ट किया है, देयर इज नो वे, अगर वो स्टोरी में होते ना होते कोई डिफरेंस नहीं आता था। ही इज जस्ट कंप्लीटली वेस्टेड, उनका एक्टिंग का पोटेंशियल वो टच भी नहीं कर पाए, एक्सप्लोर करने की तो बहुत दूर की बात है। भूमि केटनेकर इज लाइक रियली एज आई सेड को बैड कास्टिंग है, ये नहीं फिट बैठती है वो रोल में। उनकी स्पीचेस वो देखो, राइटिंग देखो, बहुत ही एमेच्योर राइटिंग है इस मूवी की। सो एक्सेंट बहुत बिहारी रखा है उन्होंने, व्हिच इज वो एक कॉम्प्लीमेंट किया आपने, वो सही है कि ऑथेंटिसिटी थोड़ी रखी है, बिहारी रखा है। और वो रिपोर्टर जो है उसका स्ट्रगल भी बताया है कि वो वर्किंग वुमेन होती है तो उस पर प्रेशर भी रहता है कि बच्चे करो, रिपोर्टिंग वगैरह छोड़ो, रात को मेरे को खाना तो खिला नहीं रही हो तुम, रात को 2 बजे कोई रिपोर्ट के पीछे भाग रही हो। वो कुछ पॉइंट्स एड्रेस किए उन्होंने, बट थोड़ा डेविएट नहीं होना चाहिए हमें उस, तो वो फेमिनिज्म पे चली जाती है। तो उसका जो मेन पॉइंट है, पॉइंट तुम्हारा रिपोर्टर है, तुम उसको अनरेवल करो कि ये मिस्ट्री क्या है, ये माइनस क्यों इधर उधर जा रहे हैं। सो इट्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड। कभी भी ऐसा नहीं लगा मेरे को कि मेरे आंखें में उससे हटाऊं या नहीं, मतलब आई कैचिंग नहीं लगा मेरे। देखो मूवीज की सबसे 2 चीजें मेन पॉइंट होते हैं, एक तो डिवोशन और एक एंटरटेनमेंट। इस मूवी में दोनों नहीं है, तो सबसे मेन पॉइंट ही ये चूक गए हैं, तो फिर आगे का बाय प्रोडक्ट जो आएगा उसका प्रोडक्ट तो वही मीडियोकर ही निकलेगा। क्राइम में तुम सस्पेंस बिल्डअप कर सकते हो और वो नहीं होगा। आई थिंक इस मूवी को देखने के लिए सिर्फ एक ही रीजन है, वो रहे आदित्य श्रीवास्तव, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो इफ यू आर हिज फैन गो फॉर इट। उसके बहुत फनी डायलॉग्स हैं, he's fabulous in this movie। तो ऑफ कोर्स वो ट्रीटी था, जितना भी रन टाइम था बहुत ही कम था रन टाइम स्पेसिफिकली उनका, बट जितना भी था बहुत ही अमेजिंग था। he's done an amazing job, तो वो कन्विंसिंग लगे। बट अगेन उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ नहीं है, वो how he started, why he started, उसकी मेंटालिटी क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल पे उसका वो थिंकिंग क्या है, there is absolutely nothing। कोई भी मजे के लिए माइनस को एक कमरे में इतना नहीं बंद करता है। सो वो बैक स्टोरी बता दे तो this guy could have won for awards कि वो इतना पोटेंशियल था उस कैरेक्टर में, एक्टिंग का पोटेंशियल भी एक्सप्लोर हुआ था। this story was wasted from this movie। ये स्टोरी बहुत अच्छी थी। अगर क्राइम पेट्रोल में देखो ना तो उससे अच्छे बेटर स्टोरीज वो आपको कन्वे होती वो बिल्डअप क्योंकि रहता है उनका। और वो एक्चुअली दिखाते हैं कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, कैसे ये लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। देयर इज अ होल प्रोसेस, यू नो। सारे पुलिस वाले करप्ट नहीं होते। इफ यू सी इस मूवी में सारे के सारे मेल कैरेक्टर्स को करप्ट दिखाया है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है, मेल्स भी अच्छे काम करते हैं। हालांकि चलो ठीक है, रेपिस्ट और ये सब तो रहेगा, वो उसके लिए पुलिस और प्रशासन है, बट यू एक्चुअली नीड टू सी के यार अच्छे लोग भी होते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ एक पत्रकार है तो वही सिर्फ स्टेप्स ले रही है। देयर हैज टू बी समवन एल्स जो कि हेल्प करेगा। इट्स अ होल इकोसिस्टम होता है कि सबसे हेल्प आएगी। पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है,
सो देयर इज अ होल इकोसिस्टम, सो यू कांट जस्ट रिलाई ऑन वन पत्रकार. तो वो भी था कि इन लोगों ने वो डेवलपमेंट नहीं किया स्टोरी का, एंड तो वही है कि नहीं टच नहीं हो पाती. इन द एंड दे ट्राई टू एंडिंग मोनोलॉग से किया है, बट वो मोनोलॉग भी बहुत क्लीशे और चाइल्डिश था. आई थिंक वो और किसी वो एक्चुअल, जब वो उसको पुलिस में ले जा रहे थे तब भी भूमि पेडनेकर इज लाइक लुकिंग लाइक शॉक्ड. वो भी मेरे को उसका कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया. वो अगर उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो तू बस ऐसे उसको देख ही रही है. वो satisfaction नहीं मिलेगा. हैप्पी कि तेरा वो तेरे रिपोर्ट से ही हुआ. शी इज इन स्टेट ऑफ शॉक. और एक जो सेटिस्फेक्शन का फैक्टर होता है ना कि यार ये फाइनली कल्प्रिट पकड़ा गया, जिसको सजा मिलेगी, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है बिकॉज यू डोंट सी हिम गेटिंग हैंग्ड और गेटिंग द सेंटेंस और समथिंग. तो वही है कि एंडिंग में सेटिस्फेक्शन फैक्टर भी नहीं है. और मोनोलॉग अगर मैं पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ किसी रियल 2-4 रिपोर्टर से वो एक बार समराइज करवा लेते या फिर प्रूफ रीड करवा लेते तो उनसे बेटर मोनोलॉग बन सकता था. लास्ट मोनोलॉग वाज एब्सोल्युटली चाइल्डिश, इट वाज रबिश मेरे यार से. तो वो ये क्राइम तो ऐसे होते भी रहेंगे, हमें सोच बदलनी पड़ेगी. यू नीड टू फालतू का मेक श्योर मैसेज मत घुसाओ किसी मूवी में. लेट इट बी जस्ट अ मूवी. और yeah, I guess that's it. I don't think we have anything else to talk about. हाँ, I think हमने almost cover कर दिया. But if you want to see something like this, if you are a Bhumi Pednekar fan, तो देख सकते हो, एक बार देख सकते हो. But we do not recommend this movie. इसका reason ये है कि इससे अच्छी stories you can actually see in Crime Patrol series, CIDs and all those things. और इससे बेटर हमें टीवी शोज भी हैं बहुत सारे. इसका यही है क्राइम पे किया है कि बजट अच्छा था, बाकी इन लोगों ने वेस्ट ही किया है. सो दैट्स इट. और बहुत अच्छी स्टोरी थी. सो अदर मूवी मेकर की अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट बिकॉज़ आई गेस ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट था. इस पे काफी कुछ हो सकता था. आदित्य श्रीवास्तव के स्पेसिफिकली कैरेक्टर पे ऊपर बहुत एक्सप्लोर किया जा सकता था. ही हैड एन एक्सट्रीमली अमेजिंग पोटेंशियल टू एक्सप्लोर कि उसकी वर्ल्ड क्या है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम. तो वही सब थे कि बट देयर इज नथिंग एक्चुअली. सब के सब कैरेक्टर्स शैलो हैं, तो यू कांट इवन कनेक्ट. सी बहुत सारी बच्चियां हैं, बट इफ यू कांट इवन रिमेंबर 5 आउट ऑफ ऑल द गर्ल्स, देन यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. दैट्स व्हाट आई बिलीव कि आपने कहीं ना कहीं गलत चाह रहे हो कि यार कोई कैरेक्टर आपको याद ही नहीं रहेगा बच्चियों में से. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील. वो सुधा होती है, शी इज अ व्हिसल ब्लोअर. वो भी फिर उसको जबरदस्ती उससे करवाते. बट शी इज तो उसका वो कैरेक्टर क्या है कि शी इज नॉट द वन जिसने ये सब कुछ सहा है. शी गोज देयर एंड शी सीज देयर, विटनेस बन जाती है. फिर उसके बाकी जो 20-25 बच्चियां हैं उनके अंदर में से इफ यू कांट इवन रिमेंबर 5 फेसेस. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू. वही है कि यू कैन नॉट. तो डायरेक्टर ने वो ट्राई नहीं किया है उसका फील करवाने का. एग्जांपल ऑफ हाउ एडिटिंग वेंट रॉन्ग in this movie. काफी सीन्स उन्होंने शायद कट भी कर दिए होंगे. So maybe, but I'm not sure. But I think ये कोर से ही जो यहाँ की मेकिंग है ना, वहीं से कुछ ना कुछ वो हुआ है. भूमि पेडनेकर throughout the movie is the same graph. कोई up and downs कुछ लगे ही नहीं मेरे को कि हाँ अभी इसने वो. ये I think casting की गलत है. I think इस मूवी में I guess यामी गौतम होती ना, she would have been fabulous because वो perfect choice होती है. Those expressions. हाँ, she can convey expressions. Flat. उसके फेस पे कुछ एक्सप्रेशन दिखते ही नहीं है कि हाँ ये अभी खुश है, ये दुखी है, या ये वो एक्साइटेड है कि हाँ मैं केस सॉल्व करूं. सो या आई थिंक काइंड ऑफ डिप्रेसिंग एक्ट्रेस बट नॉट इन दिस मूवी. डिप्रेसिंग मूवी थोड़ी लगेगी. देयर इज नथिंग रियली हैपनिंग. तो एंटरटेनमेंट फैक्टर नहीं आएगा इसमें. यू विल फील लाइक चलो मैं कुछ फोन में देख लेता हूँ ये वो. सो इट्स इट डजंट रियली वर्क. सो इट्स जस्ट अ पॉपकॉर्न वॉच. So our final movie for the review is a Malayalam movie. I think it's a Telugu one. Sorry. Malayalam, it will be it's dubbed in Malayalam. Yeah. Netflix 2-3. हाँ, तो वो मूवी है सुपरस्टार महेश बाबू की गुंटूर कारम. हमारे फेवरेट महेश बाबू. So निखिल भाई, what do you think about this movie? मेरे को मूवी बहुत ज़्यादा लंबी लगी. इतना लंबी नहीं होनी चाहिए थी. 1.5 घंटे में रैप अप कर सकते थे. फालतू में बहुत लंबी खींची है. और महेश बाबू को थोड़ा वो ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है, बट ऐसा कुछ उसका पर्पस मेरे को स्ट्रांग नहीं लगा कि वो एंड में जाके रिवेंज ले आई. वो वही जो मोस्ट प्रोबेबली जो तेलुगु मूवीज का प्लॉट होता है कि उसका एक बैक स्टोरी है, अभी उसको एंड में उससे बदला लेना है. वो भी कुछ उसका पर्पस मेरे को अच्छा नहीं लगा. सो आई वॉच द मूवी ऑन नेटफ्लिक्स. ये भी अभी शायद कल ही आई थी या एक दो दिन पहले ही आई है आई गेस नेटफ्लिक्स. आई वॉच मूवी लास्ट नाइट and I think it's a very average movie against the budget of 200 crore. It just grossed 170 crore. Maybe Netflix में वो cover कर लेगी, so it's a flop.
जनवरी में ये रिलीज हुई थी। महेश बाबू के मैंने इतनी मूवीज देखी नहीं है, बट डेफिनेटली मैं आगे भी उनकी नहीं देखूंगा अनलेस कोई बहुत ही राजा मौली है कोई अच्छा। आई थिंक वो कोलैबोरेशन करने वाला है राजा मौली के साथ, तो इट्स गोना बी So I will watch, but यस। तो वही पुराना कॉन्सेप्ट चल रहा है 2024 में कि बंदे को कूल दिखाया है इफ ही स्मोकिंग एंड इफ ही ड्रिंकिंग, और वो एक्शन सीन्स तो बट कुछ स्क्रिप्ट पे भी काम और कर सकता हम है। बताते भाई दो इस मूवी में स्पॉइलर जैसा कुछ नहीं है, तो इस मूवी का स्पॉइलर कहीं दे से ना उठा दे के कुछ कुछ पे नहीं देख लो, है। it's okay। इट्स ये वही होती है ना कि आउट एंड आउट पॉपकॉर्न फ्लिक मूवी होती है, उस कैटेगरी में फॉल करती है, बट उस कैटेगरी में भी बैड मूवी के क्राइटेरिया में फॉल करेगी है कि इसमें भी नहीं यार। ये बाय द वे पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम 3-4 मूवीज के ऊपर बात कर रहे हैं और सारी मूवीज ही खराब निकल के आ रही है। It's Yeah, like, let's hope हाँ। next week we have exciting good reviews for the movies that we're gonna watch। बाय द वे इस मूवी की स्टोरी लाइन भी पोटेंशियल वाली थी, if you actually see कि माँ ने छोड़ दिया है एंड देन यू नो वो So spoilers we can वही है। give right now। कुछ है ही नहीं तो वी कैन गिव स्पॉयलर्स। तो बेसिकली उसकी माँ होती है और उसका जो नाना होता है वो उसकी माँ को प्रेशराइज करता है कि तेरे बेटे को मैं और तेरे हस्बैंड को भी उड़ा दूंगा बिकॉज ऑफ माय पॉलिटिकल पावर, कि दूसरी कास्ट में तूने शादी की है तो मैं तेरे को नहीं जाने दे सकता तेरे हस्बैंड के पास, तो चुपचाप मेरे ऑफिस में ही रह और किसी हमारी कास्ट से तू शादी कर। एंड फिर एंड में उसकी ऑपोजिशन पार्टी का उस पर कुछ अटैक करवाता है एंड देन दिस मूवी लूजेस द प्लॉट कि माँ बेटे की कहानी है या उसकी नाना की या उसकी माँ की कहानी है। सो इट डजंट मेक सेंस। सो ये बेसिक थोड़ी स्टोरी है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि साउथ इंडियन जो इतनी सारी अच्छी मूवीज आती है बट बैड मूवीज भी एक्चुअली नोटिस ना, ये लोग ना बहुत सारा टाइम लीड एक्ट्रेस में वेस्ट करता है। सेम लाइक पुष्पा में भी हुआ था, देयर इज नो एक्चुअल वो स्टोरी में उसकी कोई नीड है ही नहीं। इफ यू एक्चुअली से इस मूवी में कोई ज़रूरत नहीं थी कि लीड एक्ट्रेस के साथ रोमांस करे ये वो। आई थिंक उसमें जो जितना टाइम वेस्ट हुआ है ना वो पूरा का पूरा ट्रिम डाउन किया जा सकता था। देयर वाज नो नीड एट ऑल। एंड आई हेटेड दैट सीन कि वो मूवी में भी वो बंदी इंस्टाग्राम के रील बनाती है उसके लवर के लिए और फिर कुछ वो भी reel हो पे रहा like कर है यार। तो मूवीज में भी इफ यू आर गोइंग इनटू इन शॉर्ट्स रील वगैरह इन्फ्लुएंसर आके वो कर रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट्स तो द फ्यूचर। इसमें सेम वही है कि आई कैंडी के लिए लिया था एक्ट्रेसेस को, जो कि मेजॉरिटी ऑफ मूवीज में होता है। देयर वाज नो एक्चुअली रोल कि जहाँ पे एक्ट्रेसेस का यू नो तो कोई अच्छा मोमेंट हो जहाँ पे एक्टिंग का वो हम देख सके या एनीथिंग। लीड एक्टर आई थिंक महेश बाबू को भी वेस्ट किया गया। डायरेक्टर मैं बोलूँगा यार इस डायरेक्टर के साथ अभी नेक्स्ट काम मत करो, कोई अच्छी स्टोरी सिनेमा को जो इतना हाइप मिला था 1-2 साल में केजीएफ 2 तो अलग था, वो तो कन्नड़ थी। पुष्पा आरआरआर और ये तो वो भी उसका लेवल बहुत इस मूवी के वजह से बहुत डाउन हो गया। सो या ऐसा मत करो। Even हनुमान तेलुगु मूवी थी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम तेलुगु मूवीज। हाँ इवन हनुमान तेलुगु मूवी थी, उसने अच्छा खासा बिजनेस किया था, वो भी एक अच्छी मूवी थी। तो तेलुगु वाले अच्छी मूवीज बना रहे हैं बट कुछ डायरेक्टर्स आई थिंक वो अभी भी आई थिंक ओल्ड फैशन्ड वे में मूवीज बना रहे हैं जो कि पॉपकॉर्न फ्लिक है। बट आई थिंक ऑडियंस अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, वी हैव सीन वर्ल्ड सिनेमा। तो अब ये सारी मूवीज अभी वो जमाना ठीक है। नहीं रहा कि मैं सोनी मैक्स पे जो मूवी आ रही है मैं वही जबरदस्ती देख लूंगा। अभी आई हैव थाउजेंड्स ऑफ Now, ऑप्शंस। वही है तो कि मेरे को पसंद नहीं आएगी मैं 10 मिनट में ये चेंज कर दूंगा। इवन लाइक हमने ओटीटी पे देखी है एंड वी स्टिल फील के ये मूवी वर्थ इट नहीं है, तो लाइक जस्ट थिंक अबाउट वाचिंग दिस मूवी इन थिएटर्स। तो ऑफ कोर्स ऑडियंस को वो चीटेड फील होगा, फील द लॉस, फील देयर लॉस। दिस मूवी वाजंट रियली वर्थ इट। एक तो ये 2.5-3 घंटे की मूवी है, 2.5-3 घंटे की, तो वर्थ इट नहीं है इतना Could have wrapped up in 130 hours। हाँ इजीली ये 1.5 घंटे में आई थिंक कवर 1.5-2 घंटे में हो जाती है। 2 घंटा भी आई डोंट थिंक नीडेड था इसमें। जबरदस्ती बैक स्टोरी घुसाने की जरूरत नहीं होती है कि ऐसा हुआ था तब जाके उसने ऐसा किया था। प्रेजेंट में भी मूवी चला सकते थे बट ठीक है। सो फर्स्ट हाफ इस मूवी का है ना वो यही है, महेश बाबू कहीं पे जा रहा है, साइन सिग्नेचर नहीं कर रहा है, वापस आ रहा है, अगेन फिर से उसको बुलाया जा रहा है सिग्नेचर करके लाओ, वो सिग्नेचर वो चाह रहा है सिग्नेचर नहीं कर रहा है, फिर से वापस आ जा रहा है, तीसरी बार भी बुला रहा है कि सिग्नेचर। तो इट्स लाइक रिपीटेटिव थिंग्स होती जा रही है एंड यू आर गेटिंग बोर्ड के यार कर दे या तो ना मना कर दे यार, फाड़ दे कुछ तो कर, बट एटलीस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस थिंग कि यार एटलीस्ट आगे कुछ हो। तो इट गेट्स बोरिंग टू बी ऑनेस्ट। Yes, so in terms of the star, I won't give. I don't. मेरे को नहीं लगता मैं किस चीज के लिए स्टार दूँ, 1 2 या इसमें 2। सॉन्ग्स आई थिंक थोड़े अच्छे थे, 1-2 सॉन्ग्स
डब्ड वाले मेरे को नहीं, मैंने हाँ नहीं वो सुने। बट ओरिजिनल्स में भी अच्छे हो ओरिजिनल सकते हैं। सॉन्ग्स में एक दो सॉन्ग्स अच्छे हाँ थे, थोड़े जैसे एक्शन सीन्स मेरे को अच्छे लगे, थोड़े स्लो Action मोशन है। वाले, और थोड़ी मेरे को हंसी हाँ। आई बिकॉज वो थोड़े फनी थे, इसके लिए मैं 1.5 स्टार दूंगा। एक्शन सीन्स थोड़े और एक दो अच्छे सीन्स है जहाँ पे महेश बाबू ऐसे चल के जा रहे हैं तो वहाँ पे कैमरा एंगल्स वो अच्छे से शूट किया है, बस बाकी तो वही है। और यू कुछ गाइस इतना नहीं एक्शन है। शूटिंग जिन्होंने भी की है गाइस, हाँ। इट्स नॉट योर फॉल्ट, तुमने अच्छा बहुत काम तो किया है। इवन इफ यू आर लाइक, तो जिसको कोई माइंडलेस ब्रेनलेस ऐसी कोई मूवी देखनी है वो स्टिल भी ये आपको बोर ही करेगी मेनली। यस बिकॉज तो अगर हम ओल्ड हाँ। वैसी मूवी देखें तो बहुत स्प्लेंडेड मूवी है हमारे पास। बहुत मूवीज है यार, इंदिरा, साउथ में तो इंदिरा भले द बड़े टाइगर, यस बहुत वो सारी हैं। तो पहले मास वो वाली तुम भी- फिनिश करो फिर इस पे आओ। हाँ वो मास वाली भी थी ना, जो नागार्जुना की मास, यस डॉन नंबर 1 करके है। हाँ वैसी मूवी देखो, ये सारी मूवीज एक्चुअली इवन मोर एंटरटेनिंग है, तो ये सारी मूवीज उनके डायलॉग्स मजा अच्छे हैं। आएगा। इस मूवी के डायलॉग्स एक भी डायलॉग मेरे को याद और इसका एक तो नहीं डायलॉग डबिंग पता नहीं एकदम वो छपरी स्टाइल में किया गया है, तो मुझे वो भी पसंद नहीं आया कि है। यार Yes, मेरे को it इसका एक wasn't भी really डायलॉग needed. अच्छा नहीं लगा। तो उसकी जरूरत नहीं थी हर डबिंग में वो, मतलब छपरी स्टाइल इट्स नॉट रियली नीडेड कि यू गो फॉर दिस काइंड ऑफ यू नो वेरी डिसइंटरेस्टिंग डबिंग। तो वही है कि चेंज करो यार, थोड़ा कुछ नया कंटेंट लाओ, एटलीस्ट नया नहीं बना रहे हो, पुराना बना रहे हो तो उसको एटलीस्ट इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करो कि देखने में यू गेट इंटरेस्टेड, यू वांट टू नो मोर So how अबाउट many stars would you give to this movie, Guntur? आई थिंक 1 स्टार, आई थिंक 1.5, उससे ज़्यादा तो नहीं यार, नहीं हो पाएगा। For what reason? Who gets a star? 1.1.5. आई थिंक वो चाम महेश बाबू का, और कुछ एक दो सॉन्ग्स है जो मुझे पर्सनली पसंद, जैसे दम मसाला सॉन्ग है वो अच्छा सॉन्ग है, और वही बाकी महेश बाबू के कंधे पर ही है, और इवन उनको भी कम्प्लीटली वेस्ट ही किया गया है। सो या 1.5 स्टार्स मैक्स, दैट्स इट। So we really have high expectations from Mahesh Babu and हाँ। from his next movie. यस आई थिंक हमने सुना है कि राजामौली, एसएस राजामौली के साथ कोलैबोरेशन है उनकी नेक्स्ट We मूवी। wish you really good luck. हाँ तो बेस्ट ऑफ लक, वी एक्सपेक्ट अमेजिंग थिंग्स फ्रॉम यू, वी लव यू बट वी वांट यू टू गो फॉर मोर कूल स्क्रिप्ट्स, मोर नाइसली रिटन, एंड यू नो जिसमें एक्चुअली कुछ मजा आए देखने में कि यार दिस इज व्हाट्स योर पोटेंशियल, तो वो आपका बाहर है चाम। या सो दैट्स इट आई गेस। That's it. These are our reviews of तेरी बातों में उलझा जिया, Bhakshak and Guntur Karam. Guntur Yes. Karam. I hope you Yes. guys liked our reviews. You can subscribe, you can comment, and let us know which movies you want us to review on maybe in the next weekend. We really expect a lot from you guys. Your support is हम very आगे precious. डेडपुल का ट्रेलर आने वाला है, उस पे भी रिएक्ट करने वाले हैं, इफ यू आर Yes. सीइंग दिस। Stay सो tuned. उसके लिए सब्सक्राइब करें बिकॉज वी आर आल्सो गोना अपलोड दैट, कल ही आने वाला है, एंड वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर दैट वन। और उसमें प्रियल भी होगा भाई, तो Yes. आई नो यू गाइस हैव द क्वेश्चन वेयर इज ही, बट उसका आंसर हम इस वीडियो में देंगे। All right, that's it. यस दैट्स इट आई गेस। यस Thank सी you यू so गाइस, much, guys, for watching. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Take care. ये ऑडियो भी बंद कर दो। कितने वेट करूँगा?